हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपका जो यूपी गेट का एग्जाम होगा, तो यूपी गेट 2025 का आपका जो एग्जाम होने वाला है 11 जून को, जिसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके थे 2 अप्रैल से। लास्ट डेट जिसकी जो है वो 14 मई है। तो सर, इसमें हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न पर कि आपका यूपी गेट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। करो भाई। भाई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको आपकी एग्जाम से संबंधित जो जरूरी जो सूचना है वो आप तक पहुंचती रहे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, जिससे जब भी हम कुछ आपकी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ वीडियो डालें तो वो वीडियो आप तक पहुंचे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, इसका आपका जो एग्जाम होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सर आपका जो एग्जाम होगा, मोड का मतलब हो गया सर ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपका एग्जाम जो होगा ना दोस्तों, वो होगा आपका सर ऑफलाइन। कैसे होएगा सर? आपका ऑफलाइन एग्जाम होएगा सर, ऑफलाइन। अब ऑफलाइन में भी कैसे होएगा सर? आपका OMR बेस होगा, OMR सीट पर आपका ये एग्जाम होएगा। OMR पर आपका एग्जाम होगा। कैसे होगा सर? आपके MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन वाले, और इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो केवल इंग्लिश मीडियम होंगे। जीके और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके दोनों मीडियम होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और आपके मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वो आपको ओमार में उसको क्या करना पड़ेगा? गोला काला करना पड़ेगा, ऐसे भरना पड़ेगा आपको बॉल पेन से। ठीक है। ये उसके बाद में सर पेन कौन सा इस्तेमाल करना है ये जरूर ध्यान रख लेना। कई लोग जो होते हैं सर, वो पेन जो होते हैं वो नीला ले जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। साफ साफ लिखा हुआ है, OMR सीट, फिल द OMR सीट यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। केवल ब्लैक कलर का ही पेन इस्तेमाल करोगे। ब्लू कलर का पेन अगर आप वहां इस्तेमाल करोगे तो वो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, OMR सीट चेक नहीं होगी, फिर आपकी सारी मेहनत और पैसे बर्बाद चले जाएंगे, है ना। इसलिए याद रखना, यहां स्पेशल दिया इन्होंने ब्लैक कलर का, क्योंकि कई जो एग्जाम्स होती हैं उनमें ब्लू कलर का भी बॉल पेन जो होता है वो इस्तेमाल होता है OMR सीट भरने में। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया भैया ब्लैक कलर का ही बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन भी नहीं, बॉल पेन जो आता है जिसके अंदर रिफिल आती है ना, वो वाला पेन आपको इस्तेमाल करना है, सेंटर पे ले जाना है। और कम से कम 2 पेन जरूर ले जाना भाई साहब। एक पेन उस टाइम पे काम करे नहीं करे, है ना, ढंग से चले नहीं चले तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना। ये उसके बाद में सर क्वेश्चन कितने होंगे? सर इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे सर इसके अंदर? 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। उसमें से मार्क्स कितने होंगे सर? हर एक जो क्वेश्चन होगा, ईच सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स। हर एक जो क्वेश्चन सही जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट और मल्टीपल रेस्पॉन्स। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत भी निकलता है तो आपका सर वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। उसके बाद में सर मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके ये अवेलेबल होंगे। क्वेश्चंस पेपर होगा। सिलेबस की बात करें सर, आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन होंगे, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन आपके उस पेपर में होंगे, जिसमें सेक्शन ए जो होगा उसमें सब्जेक्ट आएगा आपका साइंस। और साइंस जो आएगी वो कौन सी क्लास की आएगी सर? 10th क्लास वाली साइंस आएगी। 10th क्लास वाली साइंस आपसे यहां पर पूछी जाएगी। कितने क्वेश्चन होंगे सर इसमें? आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब 50 नंबर का तो ये हो गया। तो 50 नंबर की, 100 नंबर में से 50 नंबर की आपकी साइंस आएगी, 10th क्लास वाली साइंस आएगी। ठीक है। उसके बाद में जीके, जनरल नॉलेज, जीके, जीके आएगी 12th क्लास तक की। इसका मतलब ये जीके आपको 12th वाली नहीं पढ़नी है, ये जीके आपके जो रेलवे, आरआरबी, है ना, एसएससी, या आपकी जो यूपी की जो एग्जाम होती है, यूपी ट्रिपल एसएससी वाली जो एग्जाम्स होती है, या यूपी पीटी वाली जो एग्जाम्स होती है, वो वाली जीके आएगी, जिसमें क्या आएगा? हिस्ट्री आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी आएगी, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी, ये आएगी। तो इंडिया जीके आएगा, और वो भी कौन सा आएगा आपका? आरआरबी वाला आएगा, या आप एनसीईआरटी जीके पढ़ सकते हैं। तो इसमें कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कई बच्चे कि सर इसमें हम 12th क्लास वाली जीके पढ़ लेते, नहीं,
आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली जीके यहां पर पूछी जाएगी। फिर सर इंग्लिश, तो इंग्लिश भी 12th क्लास वाली नहीं, 12th वाली नहीं आएगी, ये भी वही कंपटीशन वाली जो इंग्लिश एसएससी में आती है, जो इंग्लिश आपका यूपी पीटी के एग्जाम में आती है, जो इंग्लिश आपके एसएससी एमटीएस में पूछी जाती है, वो कंपटीशन एग्जाम वाली इंग्लिश आएगी। यहाँ 12th दे जरूर रखा है, तो 12th का मतलब है 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर का है सर ये? 20 नंबर का। तो 50 नंबर का साइंस है, 30 नंबर का आपका जीके है और 20 नंबर का आपका क्या है? इंग्लिश है। ऐसे करके 100 नंबर का आपका ये हो गया, पेपर हो गया, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया और कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन तो इन्होंने देख लिया कि सर इससे तो कम होनी ही नहीं चाहिए, है ना, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए ना, तो इसको जरूर ध्यान रखना सर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन जीएनएम नर्सिंग इज अंडर। जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50 परसेंटाइल, मतलब 100 में से कम 50 नंबर तो जरूर मिनिमम आने चाहिए। अगर किसी जनरल वाले के 50 से भी कम नंबर आए, जैसे 45 आ गए, 49 भी आ गए, तो भैया आपको सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा जीएनएम करने के लिए, आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना कि कम से कम आप जब ये एग्जाम दे तो इतना तो श्योर करो कि आपके कम से कम 50 नंबर तो कम से कम मिनिमम आए, और अगर 50 नंबर से कम नंबर आए तो आपका गवर्नमेंट तो छोड़ो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होएगा। ये तो क्वालिफिकेशन मांगा है। जनरल जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जनरल से तो बिलोंग करते हैं लेकिन वो कैसे हैं? दिव्यांग हैं, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनको 45 नंबर कम से कम चाहिए, 45 परसेंटाइल चाहिए। एसटी एससी ओबीसी वालों को भी 45 चाहिए, और एसटी एससी ओबीसी के जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको भी 45, मतलब जनरल जो फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है उनको तो 50 परसेंटाइल चाहिए, बाकी सबको 45 परसेंटाइल तो मिनिमम नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम नंबर भी आया और आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा तो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा, तो ये वाला साल आपका खराब हो जाएगा। बाकी तो आपको अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट जो मिलेगा या प्राइवेट अच्छा जो कॉलेज आपका अलॉट होगा वो तो इनसे ज्यादा नंबर आएंगे ना तभी होएगा। 50% में तो आपको गवर्नमेंट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको प्राइवेट भी लेना तो सर 50 से तो कम नंबर आने ही नहीं चाहिए। अगर आपके 49 भी आ गए ना तो आपको गवर्नमेंट तो छोड़ो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जरूर ध्यान से देख लेना, और एग्जाम सेंटर पर आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना। एग्जाम आपका 11 बजे से होगा आपका, ठीक है, एग्जाम कितने बजे से होगा? 11 बजे से। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका सर 9 बजे से है, एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको वहां पर रिपोर्टिंग करनी है, और आपका 10:15 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, मतलब 1.25 घंटे ही आपको वहां पर एंट्री के लिए दिए। 11 बजे से आपका 11 AM से एग्जाम है, उससे 45 मिनट पहले आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो अगर आप 10:30 बजे भी पहुंचेंगे ना तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर पे, तो आपका एग्जाम रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बायोमेट्रिक कैप्चर वहां पर मैंडेटरी होगा टेस्ट सेंटर पर, तो आपको बायोमेट्रिक करवाना है, और आपको टाइम होने से पहले एग्जाम हॉल छोड़ने की परमिशन नहीं है, और आपको एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले जो क्वेश्चन बुकलेट जो दी जाएगी वो, और उसके साथ में ओरिजिनल OMR सीट और ऑफिस कॉपी ऑफ OMR सीट, ये आपको वहां देकर के जानी है, जो आपके उस रूम में एग्जामिनर का जो इन्विजिलेटर को जो आपकी एग्जाम करवा रहा होगा उसको, है ना, ये देके जानी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, OMR दे जाएंगे, पेपर ले जाएंगे, तब भी आपकी वहां पर वो OMR सीट चेक नहीं होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है भाई? तो ये आपका था सर आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, सर आपका क्या एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर आप यूपी गेट की तैयारी के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हो और ऑनलाइन कोर्स, आप ऑनलाइन कोई कोर्स देखना चाह रहे हो, तो सर हमने आपके लिए एक यूपी गेट का लाइव प्लस VOD ऑनलाइन बैच हमने लॉन्च कर दिया है, और जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगी, और आपको वहां पर टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट ये आपका लॉन्चिंग ऑफर आपको अवेलेबल है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे, और आपको हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। तो सर ये जस्ट आपका लॉन्चिंग ऑफर प्राइस है, 499 रुपए में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। जाइए, बाद में तो इसकी प्राइस वही 700, 800, 1000 के आसपास होने वाली है, तो यहां से जाइए, यहां से आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं
तो यूपी गेट के लिए हमने पूरी आपका जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। और कोर्स भी आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जैसे पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में आएगा, आपको यहाँ पर जो कोर्स भी मिलेगा, लाइव जो क्लासेज आपकी जो चलेंगी वो भी बाइलिंगुअल मीडियम में चलेंगी, हिंदी में भी रहेगी आपको यहाँ पर पीपीटी में और आपको इंग्लिश में भी रहेगी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि सर इस कोर्स को हम कहां से ज्वाइन करें, तो इसके लिए देखो बेटा आपको करना क्या है, इसके लिए आप हमारा प्ले स्टोर से ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्लासपीडिया के नाम से प्ले स्टोर पर ये ऐप अवेलेबल है और ये लोगो आप देख लीजिएगा, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड करो और अपना रजिस्ट्रेशन करो और उसमें एक सेक्शन है आपको होम पर ही मिल जाएगा नर्सिंग ट्यूटर के नाम से, नर्सिंग ट्यूटर के नाम से वहां पर आपको ये सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिस नाम से हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है ना, उस सेक्शन में आपको ये यूपी गेट की ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, नोट्स ये आपको वहां पर मिल जाएंगे। दूसरा, आपको इस ऐप का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां डिस्क्रिप्शन से भी आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप लाइव कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं सर इसका सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस क्या रहने वाला है, उस टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस में हम चर्चा करेंगे। साथ के साथ में एक वीडियो और लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम ये रणनीति बताएंगे आपको कि सर आपके पास जो 1.5 महीने का टाइम बचा है उसमें इतना बड़ा जो आपका सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जिससे आपका वहां पर सिलेक्शन और अच्छा कॉलेज आपका पक्का हो जाए, अच्छी रैंक आपकी बने। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली फ्री लाइव क्लासेज के लिए नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखो, जिससे हमारी जो भी क्लास जिस टाइम लगे वो आपको इंफॉर्मेशन 3-4 घंटे पहले मिल जाए कि भाई आज इस सब्जेक्ट की इतने बजे क्लास होगी। मेरे साथ बने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।